दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ड्यूटी के काम से और अपने काम से बाहर आया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन। तो इस वजह से वीडियो नहीं बन रहे थे, बट अभी लग रहा है कि ज़्यादा दिन हो गया तो वीडियो बना देना चाहिए। हालांकि ऑप्शन वीडियो बनाने के दो टॉपिक थे मेरे पास, एक बीपीएससी और बीपीएससी में जो इतने कारनामे हो रहे हैं उस पर एक, और एक बिहार एसएससी। तो जो मेरे भी मतलब कोर स्टूडेंट हैं, बिहार एसएससी के हैं, दरोगा के हैं, तो उसके बारे में भी मैं आराम से बात करूंगा। आज बिहार एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार एसएससी का ये अभी जो समय है 25 तारीख होने वाला है आज। तो ये अब मिला जुला के एक महीना बचा हुआ है। इसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल पे और अदरवाइज़ कि कुछ टेंडर्स के लिए बिहार एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। 4-5 दिन में उसको मतलब डेट कंप्लीट करना है। तो उसके दो पक्ष निकल के आते हैं कि एग्ज़ाम एग्जैक्ट टाइम पे होगा या थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट मतलब आयोग इस पे दिखा तो रहा अपनी चहलकदमी कर रहा है, लेकिन लेट से ही सही, लेकिन कर रहा है। लेकिन जो टेंडर है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए बहुत सारा मतलब ऐसा प्रपोजल का डिमांड करे हो या फिर उसको बहुत बड़े स्तर पे ले, चाहे छोटा सा है उसको पूरा किया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये पूरा हो जाए और एग्ज़ाम संभव है कि जो दिसंबर में उन्होंने डेट निर्धारित किया है इस डेट पे लें। अब पहली बात कि इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बढ़ चुका है। बीपीएससी का हाल ऐसा ही हुआ था, लगातार एग्ज़ाम बढ़ते रहा और अन्य कारणों के साथ साथ मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको आप समझते हैं। बाकी एक अन्य कारण है कि इतनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, उसकी वजह से बच्चों ने लगातार पढ़ाई किया तो कट ऑफ इतना बढ़ गया। और रीज़न भी इसमें वैलिड है, आप सही समझ सकते हैं। तो बिहार एसएससी में भी एग्ज़ाम बार बार डिले होना मतलब एक अनिश्चितता को बढ़ावा देना है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको मतलब बढ़ा सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा कोशिश आयोग अगर कर रही है तो सबसे बेहतर हो, और ऐसा होना भी चाहिए। और इसके लिए हमारे काफ़ी जो मतलब प्रोमिनेंट छात्र नेता हैं और बाकी लोग, टीचर्स लोग और बाकी लोग लगे हुए हैं। तो उम्मीद करना है कि एग्ज़ाम उसी पीरियड में हो। तैयारी बिहार एसएससी की कैसे करनी है, शुरू से लेके अभी तक मैंने हम लोगों ने ग्रुप भी रन कराया था, सब कुछ बताया था। ये अब अंतिम समय आ गया है, तो इससे पहले भी मैं लगातार कि अंतिम 1 महीने में तैयारी कैसे करें, क्या करना चाहिए, बहुत कुछ मैं कहता रहा हूँ। उस पर ही आज बात करेंगे। देखिए, तैयारी सबने करी है, कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ के और कहीं और दूसरे जगह भी जुड़ के। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिहार से पहले दो पक्षों में लोग बटे हुए थे, बीपीएससी और बिहार एसएससी। कुछ लोग दोनों में थे, तो जिन लोगों का डायलेमा दूर हो गया वो एक एग्ज़ाम पे वो फोकस कर रहे हैं। तो मैं बिहार एसएससी पे जो फोकस कर रहे हैं, यदि उनको देखिए एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लेना है, किसी भी तरीके से प्री पास करना है, अदर रीजन्स का सवाल उठाते हैं कि ये होगा, उसके अलावे भी जो जेन्युइन रिज़ल्ट होते हैं बहुत लोगों को आप देख रहे हैं, तो उसमें यदि आपको रिजल्ट लेना है बिहार एसएससी में, तो ये मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिख के रख लीजिए उसको कि यदि आप साइंस, मैथ, रीजनिंग इसको नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। मैं अपने हम लोग जो ग्रुप में जुड़े हैं उसको भी हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग लगातार यदि प्रैक्टिस सेट कहीं से कर रहे हैं, आपने कहीं कोचिंग करा है, कोई बुक फॉलो किया, हम लोगों ने भी बुक भी बताया था, आप लोग जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं अंतिम टाइम में उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए और लगातार मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए और साइंस का एक सेट बनाइए। इन 3 चीज़ों पे फोकस करके ही रिजल्ट हो सकता है आपका। अदरवाइज़ आप चाहेंगे कि जीएस पोर्शन में मतलब ये पढ़ के ज़्यादा मैथ और रीजनिंग को साइड लाइन करके आप रिजल्ट लें तो ब्रह्मा भी आपका रिजल्ट नहीं दे सकते। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो जीएस है ना उसका ये एक सागर के समान है, अथाह है, और इतना आप पढ़िएगा उतने में आप मैथ रीजनिंग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ सकते हैं। जीएस में जो जिस सेक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो साइंस पे करना है। उसके बाद इधर वाला पोर्शन है उसमें हिस्ट्री पे कीजिए, ज्योग्राफी पे, और उसके बाद विविध पे कीजिए। पॉलिटी तो सबके लिए सामान्य होता है, आप लूसेंट से भी पढ़िए, घटनाचक्र से पढ़िए, इतना कवर कर लेंगे। लेकिन आप मैथ डेली बनाइए, कम से कम 100 प्रश्न डेली बनाइए। एक टॉपिक ले लीजिए कि हम आज बनाएंगे रीजनिंग का, टॉपिक वाइज मत बनाइए, रीजनिंग का फुल सेट बनाइए। रिजल्ट यही होगा, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। आप हमसे मेरी ये बातें सुन लीजिए, या फिर किसी लाखों के कोचिंग में जाइए। इसके अलावा अगर कोई बताता है आपको कि ऐसे ऐसे करना है, जीएस वाले सेक्शन पे फोकस करो, ऐसे करो, कभी आपका रिजल्ट नहीं होएगा। दरोगा के स्ट्रेटेजी जब हम लोग बताएंगे, दरोगा का बिहार एसएससी में सिलेबस सामान्य है, लेकिन प्रश्नों का मतलब ये जो प्रकृति है
अलग है, उसमें आप जीएस के अथाह सागर में कूद सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैथ रीजनिंग के उसमें डुबकी लगाना होगा। तो मैथ नहीं बना रहे हैं, नहीं भी आ रहा है, तब भी आपके पास 1 महीने टाइम है। यूट्यूब पे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों ऐसे वीडियो बने हैं जो किसी भी मैथ के, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक को समझाने के लिए आपके पास 50 वीडियो अवेलेबल होंगे। तो जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको समझिए, अभी भी टाइम है, ट्रिक से समझिए, आसान भाषा में समझिए। मैंने भी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया कि ऐसे 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 आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए। साइंस में जिस चीज़ को आपने फॉलो किया है लुसेंट के अलावा, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस सेट करिए। 20 दिन 25 दिन आपके कुल मिला जुला के बचे हैं एग्ज़ाम का कंडीशन, रिजल्ट का कंडीशन देखना। बीपीएससी में जो लोग इंटरव्यू दे के आए हैं उनका प्री नहीं हो रहा है, और एक जॉब आपके सामने है, मतलब बिहार एसएससी बीपीएससी की तुलना में आसान है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव एक अलग ही मतलब तरीका है उसका लिखने का, तो वो नहीं है। तो आप यहाँ पे 1 महीने के मेहनत से भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो उसको साइडलाइन यदि आप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करिए, रिजल्ट होगा। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। बिहार एसएससी देख रहे हैं कंडीशन कैसा है बिहार में जॉब का, तो ये जॉब आपके सबसे नज़दीक है और सबसे जो है स्ट्रीमलाइन का जॉब है। तो इस पर फोकस कीजिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस, और एक सेट के साथ बनाइए, 100% रिजल्ट होगा। जीएस के लिए एक बुक फॉलो कर लीजिए, आपको रिजल्ट हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, दरोगा वगैरह के लिए हम लोग बहुत सारा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं धीरे धीरे। अभी वैकेंसी की बात नहीं है, मैं बताऊंगा कब क्या कैसे होना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।